हम शब्द रिपीट कर रहे हैं क्योंकि फिर आप परेशान घूमोगे और प्रेशर में पैसे भी आपसे ज़्यादा पड़ेंगे और आपका काम भी नहीं होगा। अगर जनरल है तो कोई बात नहीं है, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो आप अपने तो ये मानिए कम से कम 3 से 4 नंबरों का अप्स एंड डाउन की कंडीशन बनेगी। और नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी बोर्ड द्वारा कांस्टेबल संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और उस विज्ञापन के बारे में आप पहले देख सकते हो विज्ञापन में क्या है। ये है विज्ञापन, और इस विज्ञापन में उसने ये बताया है, इसमें तो सिर्फ उसने ये बात बताई है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से संबंधित उसने बात बताई है। और नॉर्मलाइजेशन की कहानी ये होती है कि वो पेपर के उसमें उसने पूरी बात बताई है। ज़्यादा अपने को इतना समझने की आवश्यकता है नहीं, मोटी मोटी बात आपको समझनी है कि जिस शिफ्ट का पेपर आसान होगा ये तय कैसे करेगा कि कैंडिडेटों का स्कोर ठीक, और इसका जिसका कठिन होगा, हार्ड होगा, उनको बराबर लाने के लिए इनका स्कोर औसत स्कोर तय किया जाता है। और फिर इनको बराबर लाने के लिए कभी कभी जितने शिफ्टों में पेपर होता है उतने ही ज़्यादा अंकों का नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर 2 शिफ्टों में हुआ पेपर तो आप मानिए कम से कम अगर मान लो 2 डेटों में हुआ, आज हुआ और कल हुआ, और 2 शिफ्टों में चला तो ये मानिए कम से कम 3 से 4 नंबरों का अप्स एंड डाउन की कंडीशन बनेगी। और यही अगर शिफ्ट बढ़ते जाएंगे तो ये कंडीशन बढ़ती जाती है और नॉर्मलाइजेशन तो 15-15, 20-20 नंबर तक का हो जाता है। तो मोटा मोटा एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरी बात, ये आयोग तय करेगा, कभी कोई कैंडिडेट ये ना कहेगा कि मेरा पेपर सरल था। शायद कोई कह दे तो भाई कह दे, अपना पेपर सबको कठिन लगता है और पेपर कठिन बनता भी है। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने से तैयारी करने वाला पेपर निकाल दे। तो ये वो सूचना उसने कल की डेट में जारी की है 18 को, ठीक। और यदि आपको ये चाहिए अपने स्क्रीन पे चाहिए तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हम बात करें पेपर की कटिंग की। जैसा कि पेपर की कटिंग में उसने बताया है कि 62,244 सिपाहियों की होगी भर्ती, और ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताया गया है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हो कि यूपी में पहली बार एक साथ 60,244 सिपाहियों की होगी भर्ती। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी। अब इसमें है कि उम्मीद कितनी की गई है, तो आप देख सकते हो कि आयोग का एक उम्मीद है कि 25 लाख के आसपास फॉर्म आएंगे, 25 लाख के, ठीक। तो इससे सरकारी डेटा से आप ज़्यादा ही रखना, कम से कम 30 लाख के फॉर्म आसपास आएंगे, ठीक। दूसरी बात क्या क्या गया है कि बीते करीब 3 वर्षों से कोई सिपाही की भर्ती आई नहीं है, तो उसी के बारे में किया गया है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कर ली गई, कोई मायने नहीं। हाँ, ये 15 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। आप जिस कैटेगरी से हैं, अगर जनरल हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। आज बनवा लो, नोटिस आज देख रहे हो तो आज अप्लाई करवा दो जाके, जो भी बनवाना हो। आय, जात, निवास, आय तो लगती नहीं है, निवास की बात लगा देगा इनकी, और जात सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यस नो ना कराएगा, वो क्रमांक डलवाएगा। आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको तुरंत क्या करना है कि आपके कागज़ आज समय में देख रहे हो तो आज आप करवा लोगे, अन्यथा आप इसको कल परसों में निश्चित ही अपने कागज़ बनने को डाल दो, क्योंकि पता नहीं चलता कब हड़ताल चालू हो गई और फिर आपके कागज़ ना बन पाएंगे। और 15 दिन, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट की थी, स्पोर्ट वाली भी उसने 14 से शुरू करवा दे और 31 जनवरी लास्ट डेट, 31 दिसंबर लास्ट डेट है उसकी, यानी 15 से 16 दिन उसमें दिए हैं। तो इसमें भी वो 15 से 16 दिन देगा और फिर आप परेशान घूमोगे कि अभी हमारा भारत सरकार का आय नहीं बनी, भारत सरकार का जात नहीं बनी, राज्य सरकार की जात नहीं बनी, ईडब्ल्यूएस नहीं बना, ये नहीं बना, आधार में दिक्कत है, मार्कशीट में दिक्कत है। जो भी समस्याएं हैं वो आप जब से वीडियो देख रहे हो तब से उसको निवारण में लग जाइएगा। पढ़ाई अपनी जगह है। कभी कभी क्या होगा, जब आप फाइनल में पहुंच जाओगे तो आपकी ये छोटी छोटी गलतियां आपको बाहर करा देंगी। तो आप याद रखिएगा कि आपको 15 दिन का समय मिलेगा। और दूसरी बात उसने क्या कही है
कि पहले ये भर्ती 62,699 में थी और अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। और अक्सर होता है कि वैकेंसी आनी कुछ होती है और अक्सर वो बढ़ के वैकेंसी आती है, क्योंकि तब तक वैकेंसियाँ खाली हो जाती हैं। अगर सरकार अच्छा कराना चाह रही होती है तो वो विज्ञापन नोटिफाइड करने के दिन तक जितने पद रिक्त होंगे और जितनी आवश्यकता होगी उसको नोटिफिकेशन में इंक्लूड करवा देता है। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि 15 दिन में तो आपका एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक, और 15 दिन में आपका फॉर्म फिलअप कर लेना है, फॉर्म फिलअप करवा लेंगे 15 दिन में। जैसे ही नोटिफाइड करेंगे 15 दिन का आपको समय मिलेगा। दूसरी बात क्या बताई गई है कि कई पालियों में पेपर होगा, 2-3 पालियों में पेपर होगा, उसी में नॉर्मलाइजेशन की बात बताई है। इतनी बात। मुख्य बात में क्या चलना है कि आपको ये तो पता हो गया कि वैकेंसी आ रही, ये पता हो गया। अब आपको पहले अपने कागज़ सही कराने हैं। जनरल कैटेगरी का लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंडिडेट जो है। अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हम शब्द रिपीट कर रहे हैं क्योंकि फिर आप परेशान घूमोगे और प्रेशर में पैसे भी आपसे ज़्यादा पड़ेंगे और आपका काम भी नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कब लेखपाल हड़ताल में बैठ जाए, कब कानूनगो हड़ताल में चला जाए, कब तहसीलदार चला जाए, कब एसडीएम नहीं आ रहा है, सर्दी पड़ गई है, एसडीएम दौरे पे है और सिग्नेचर चाहिए होते हैं, माल बाबू छुट्टी पे है। तो ये सारी बातें ना हो, आप जब वैकेंसी हो तो केवल आप कागज़ लेके केवल कैफ़े चले जाएं और अपना फॉर्म करा लें। उस तैयारी पे आपको रहना है। आप अपना आधार तक देख लीजिएगा कि कहीं स्पेलिंग में कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको सही करवा लीजिएगा। वैकेंसी बड़ी है, एक लंबे समय के बाद आ रही है, हाथ से जान ही ना चाहिए। आप पूरा जोर लगा दो और आप विश्वास मानिएगा कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर ले सिलेबस में। हमने पहले ही कह रखा है कि सिलेबस बदलने की चांस बहुत कम है। अगर बदलने की चांस होगी तो बहुत जल्द बता देंगे कि नहीं कैसा क्या है, और बदलने की चांस बहुत ना के बराबर है। तो हिंदी क्या है, हिंदी अपनी आती है 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात क्या हो जाता है 74 से 76 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी। ठीक, इसके बाद मैथ क्या आती है, मैथ आती है इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 36 से 40 नंबर की मैथ आती है। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की, तो रीजनिंग समथिंग 55 अंक 55 क्वेश्चन आते हैं और ये समथिंग 110 के आसपास चली जाती है। 55-56 आप याद रखोगे, 55-56। ठीक, तो 110 112। अगर हम बात करें जीएस की, जो जीएस भी 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 74 से 76 नंबर, ये जीएस का है इतना। ठीक, अब पूरे बनेंगे कितने, 150 क्वेश्चन। कितने बनेंगे, 150। पूर्णांक कितने का है, 300 का। 300 का क्या है, पूर्णांक। यही 4 सब्जेक्ट आने हैं, 4 सब्जेक्ट आने हैं। अब इन 4 सब्जेक्टों की स्ट्रेटजी क्या होगी, हम विस्तार से बात एक वीडियो में करेंगे केवल सिलेबस की। इसमें हम आपको 60 में बता रहे हैं कि आपको अगर जानकारी थोड़ी बहुत इधर उधर की है तो आप फैक्ट जानकारी पे आ जाओ कि सिलेबस ये है, ये सिलेबस है। और क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर ऑफलाइन हुआ था तो उसकी यूपी रेगुलर क्लासेस में उसकी पीडीएफ बना के डाल देंगे, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को कर लीजिएगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदी में किस टॉपिक से आता है। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिएगा। और एक हम लोग वीडियो लाएंगे, आपके लिए लाएंगे कि हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैथ से किस टाइप के आते हैं, रीजनिंग से किस टाइप के आते हैं। लगभग ये मान लो कि एक हो सकता है कि प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा पहले कराएंगे, फिर उसके अनुरूप सिलेबस हम लोग चलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हिंदी में क्या करना है आपको, हिंदी में कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी के लिए आप यूपी रेगुलर क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हिंदी के लिए। आप पहली बात तो जब विश्वास करिएगा, पिछले वीडियो हमारे देखिएगा जीएस संबंधित, हिंदी संबंधित। इसके बाद जब हम केवल यूपी पुलिस के लिए चलाएंगे, कांस्टेबल के लिए चलाएंगे, तो आप विश्वास मानिएगा कि 37-38 क्वेश्चनों में हम अपने वीडियो से, अपनी पीडीएफ से कम आपको 33 प्लस क्वेश्चन फंसवाने की गारंटी, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में 33 प्लस आने की गारंटी लेते हैं। 33 प्लस पेपर अनबैलेंसिंग ना बना तब, अनबैलेंसिंग पेपर ना बनाएगा तब, लेखपाल के तरीके, पीटी के तरीके नहीं, तब 33। एक जो प्रारूप होगा पेपर का, वनडे एग्जाम का जो प्रारूप है
उस प्रारूप पे अगर आ रहा है तो 33 प्लस। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चनों जीएस में क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिकों के कम से कम आपको हम 200 की प्रैक्टिस कराएंगे, 200, और विथ एक्सप्लेन। समय कुछ भी चला जाए आपके लिए, समय कितना भी चला जाए, 2 घंटे क्लास हो जाए, 2.5 घंटे की हो जाए, उसकी दिक्कत नहीं है। बस आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों का प्यार बना रहा तो आप विश्वास मानिएगा कि 33 प्लस क्वेश्चन केवल हिंदी के यूपी रेगुलर क्लासेस से। दूसरी बात करें, हम बात करेंगे जीएस की। ठीक, तो जीएस में अपने को तो करंट पढ़ना ही पढ़ना है। करंट आप पढ़ना शुरू कर दो, करंट अफेयर पढ़ ही रहे होगे खैर। इसके बाद आपको क्या करना है कि यूपी स्पेशल, इसकी बिल्कुल परेशानी, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हिस्ट्री की बात, जियोग्राफी की या पॉलिटी की या अन्य किसी जीएस के संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि जब हम यूपी पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 15 मैप यूपी के, ब्लैंक मैप 15 ब्लैंक मैप आपके पास होने चाहिए। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो विश्व के और भारत के कम से कम 15 ही 15 मैप आपके पास होना चाहिए। बाकी आप यूपी रेगुलर क्लासेस पे छोड़ दो। आपके पेपर के लिए, आपके भविष्य के लिए यूपी रेगुलर क्लासेस आपके अंतिम सिलेक्शन तक आपके साथ खड़ा रहेगा। ये तो जीएस की बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 55-56 क्वेश्चनों की हमने बात की है। 55-56 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन तो लॉजिकली क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकली कैसे, क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड पे। इसमें वो सीरीज की बात कर देगा, इसमें आपसे वो ब्लड रिलेशन की बात कर देगा, डायरेक्शन की बात कर देगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी क्वेश्चन जो 30 प्लस क्वेश्चन होंगे ये आपके आईक्यू बेस्ड पे होंगे। और इनमें किस टाइप के चलते हैं, कथन कार्रवाइयाँ टाइप की, पूर्ण धारणाएं टाइप की, पूर्ण धारणाएं, निष्कर्ष टाइप के, ऐसे क्वेश्चन चलते हैं इन 30 प्लस क्वेश्चनों में। और इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे, हम आपको जब एक विस्तृत वीडियो केवल सिलेबस में बनाएंगे तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करेंगे कि आप कौन सी पुस्तक ले सकते हो, कौन सी बुक ले सकते हो, और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए उसकी बात करेंगे। लेकिन आप, जब हम यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पिछले साल का हम पेपर डाल है तो आप उस पेपर को करिएगा और उसी का एक्सप्लेन हम लोग चैनल पे कराएंगे, वीडियो के माध्यम से कराएंगे, तो आप उसका एक्सप्लेन भी देखिएगा। और फिर उसी एक्सप्लेन को आधार लेते हुए, केवल पेपर तो एक का एक्सप्लेन करवाएंगे, लेकिन आपको यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पिछले जितने भी पेपर हुए हैं यूपी कांस्टेबल के, वो सारे पेपर आपको मिलेंगे। आप उन सारे पेपरों को डाउनलोड कर लीजिएगा और करिएगा। ठीक, इसके बाद उसी सिलेबस के अनुरूप, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के प्रारूप के अनुरूप हम लोग जीएस में, हिंदी में और रीजनिंग में आपको एक बेहतर कंटेंट देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब हमने मैथ की बात ना बताई कि मैथ का क्या करेंगे, तो मैथ के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में हमने कहा 18 से 20 क्वेश्चन, तो इसी मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के घुसे होते हैं। ठीक, तो 18 में 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चनों की अगर हम बात कर दें तो आपके पास यदि RS अग्रवाल है तो उस RS अग्रवाल को आप कम से कम पेपर तक 2 से 3 बार ख़त्म कर दीजिएगा। दूसरी बात, ख़त्म करने का हो सकता है क्लास में या किसी टीचर के माध्यम से आप ना ख़त्म कर पाओ, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल पे ऐसे दोस्त जोड़ लीजिएगा जिनको थोड़ी मैथ बेहतर हो, जिनकी थोड़ी रीजनिंग बेहतर हो, जिनकी थोड़ी जीएस बेहतर हो, जिनकी थोड़ी हिंदी बेहतर हो, और आप 5-6 लोग एक ग्रुप पे तैयारी करिएगा। विश्वास मानिएगा कि ग्रुप स्टडी की तैयारी जो निकल के आती है, ग्रुप स्टडी जो हो के इसका जो निकल के आता है, हाँ उसमें पढ़ने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बगल वाला बंदा रील चला रहा है, वो चैट कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसमें फिर अट्रैक्शन जाता है इधर उधर। आपके साथ 4-5 लोग केवल पढ़ने वाले हों, और फिर जो स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे, निश्चित ही आपको वो स्ट्रेटजी बेहतर कारगर साबित होगी, आपको पसंद आएगी। दूसरी बात, पढ़ने में दर्द होता है, स्ट्रेटजी में हम जब बनाएंगे तो टाइमिंग बिगड़ जाएगी आपकी, आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन यदि आपने हूबहू फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिएगा कि एक दिन आप कमेंट्स पे करोगे, आप मिलोगे कि सर हमें मिलना है, आप सामने सम्मुख हम लोग बात करेंगे,
क्योंकि आप सिलेक्टेड हो गए। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। बाकी सिलेबस के संदर्भ में एक बेहतर चर्चा हम लोग बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से और बहुत जल्द, वैकेंसी का इंतजार ना करेंगे, उससे पहले ही आपको 1-2 दिन 3 दिन में आपको एक बेहतर सिलेबस के अनुरूप वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे विद एक्सप्लेन। लर्निंग के लिए आप जहाँ पर पढ़ते रहो, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो तो अब आपको केवल आवश्यकता है प्रैक्टिस की। यदि आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक का नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप समस्या में होगे। ये 35-55 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं ये आप 3 घंटे में ना कर पाओगे, 3 घंटे में ना कर पाओगे पेपर 55 क्वेश्चन, क्योंकि वो IQ बेस्ड पे होते हैं। आपको लगेगा ये भी सही है वो भी सही है, और उसमें जो आप करके आओगे वही गलत होगा, बाकी सब सही होगा। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। आपने यदि कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसमें कंटिन्यूटी रखिए, रेगुलरिटी रखिए। यदि आप ग्रुप पे हैं तो दोस्तों के ग्रुप को बढ़ाइए। 3 लोग हो तो 4 हो जाइए, 5 हो जाइए, 6 हो जाइए। ज़्यादा भीड़ भी ना हो, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। बाकी आप अपनी पूरी ताकत इस वैकेंसी में झोंक दीजिए। आपको डेली अध्ययन सामग्रियाँ, डेली PDF, PYQ, प्रैक्टिस मिलता रहेगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ, बेहतरीन बुकों के साथ जो आपको ले लेनी होंगी, और उन्हीं के माध्यम से जो हम लोग चर्चा वीडियो में करेंगे उस तैयारी में। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।